हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है बीएड परीक्षा 2024 की। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बताते कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड और डीएलएड, ठीक है, डीएलएड की जो तैयारी है आपकी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है प्रवेश परीक्षा की। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्लियर है। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है, जहाँ पे आपका बीएड का या डीएलएड का जो है इंट्रेंस एग्जाम 2024 का होने वाला है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, जो हिंदी की क्लासेस आती है वो शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। और आपको बता दिया जाए कि हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जाकर फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और आपको देखिए कुछ भी डाउट हो, कैसी भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, आप हमें वहाँ पे मैसेज करके पूछिए, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। और उसी के नीचे देखें हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया, परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे आपको देखिए डेली बेसिस पर जो पीडीएफ होता है डेली क्लासेस का, आपको वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो फटाफट टेलीग्राम जैसे जुड़े रहिए। वहाँ पे जो है आपको इसका क्लास का अपडेट भी डेली बेसिस पे दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती, ठीक है। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम जैसे जुड़ जाइए आप सभी लोग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य मतलब अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था, बताइए। सितंबर 2022 में जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे वाराणसी शहर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करिएगा। राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या दिया गया? पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, किसमें बताइए। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है किसमें? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो सीमेंट को सीग जमने से रोकने में, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट को सीग जमने से रोकने में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें, बताइए। श्वेत फुफ्फुस रोग किसमें पाया जाता है साथियों? चौथे पे सही उत्तर क्या हो? देखिए श्वेत फुफ्फुस रोग की बात की जाएगी तो आपका पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? क्लियर है यहाँ तक? श्वेत फुफ्फुस रोग जो आपका सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प चौथे पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें पांचवा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर, बताइए। बेंगलुरु में है, तिरुवनंतपुरम में है, त्राम्बे में है या कलपक्कम में है? कहाँ पर बताइए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका त्राम्बे मुंबई में स्थित है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। यह परमाणु विज्ञान केंद्र एवं संबंध क्षेत्र में जो है कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक?
बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो आपका त्रांबे मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका छठा नंबर, बताइएगा संयुक्त का प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें यह पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था बताइए। तो उन्हें यह पुरस्कार जो आपका 1983 में प्राप्त हुआ था। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक चलेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 7वां नंबर से, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है बताइए। वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के या विटामिन के। जो हमारे मुंह में लार होती है वह किसके पाचन में मदद करती है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे स्टार्च के, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार में मौजूद आपका एमाइलेजम है, एंजाइम स्टार्च को जो है शर्करा में बदल देता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिएगा 8वां नंबर है। क्या दिया गया है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि आपकी उरु अस्थि है। उरु अस्थि जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि आपकी उरु अस्थि यानी कि फीमर, जो आपकी जांघों में होती है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 9 नंबर है। लुकीमिया लुकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है बताइए। लुकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण किसमें जो है असामान्य वृद्धि है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रक्त श्वेत रक्त कोशिकाओं में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर में श्वेत रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर में श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 10वां नंबर है। इसमें बताएंगे राइट आंसर, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, मतलब प्रयोग की जाती है। किस पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दालचीनी की, लौंग की, नीम की या पाम की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे दालचीनी की, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर मोहम्मद बिन बख्तियार था। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसका में कब नष्ट किया था। तो 1193 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपको 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मेगास्थनीज, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत आपका मेगास्थनीज था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 13 नंबर है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। इसका सही उत्तर क्या बताइए। रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बदायूनी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर जो है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने 16वीं सदी में रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 14 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था बताइए। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने यह स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था एक राष्ट्रीय विद्रोह था साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बेंजामिन डिजराइली ने। ठीक है, बेंजामिन डिजराइली ने स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, क्लियर से यहाँ तक चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 15 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान जो है उच्चतम स्तर पर पहुंची थी बताइए। अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के या शाहजहां के। जो चित्रकारी से किसको प्यार था। तो आपका राइट आंसर साथियों जहांगीर से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने जो है उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। चलिए अगला प्रश्न
16 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो बताइए सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग जो है भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों वर्ष 1909 ईस्वी में, जो आपका दिया गया पे डी विकल्प 16 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत में पहली बार वर्ष 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग आरंभ किया गया था। ठीक है, क्लियर है। भारत परिषद अधिनियम यानी कि माल्य मिंटो सुधार द्वारा जो है चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर। बताइएगा संयुक्त राज्य वेन सांगा किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? बताइए वेन सांगा जो है किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। वेन सांगा एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है भारत की यात्रा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे सभी तक। वेदों की और लौटों का आवाहन किसने दिया था? बताइए वेदों की और लौटों का जो आवाहन है किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, अरविंद घोष द्वारा या राजा राम मोहन राय द्वारा? तो देखिए वेदों की और लौटों का जो नारा है साथियों दिया गया था आपका यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। इन्होंने जो आपकी देखिए किसकी, तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कब की थी? तो ये भी याद रखिएगा आपका 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर है। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उपस्थित उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? बताइए किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए उसको जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 20 नंबर है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या देगा? निम्न में से कौन सा कार्य जो है बैंक के कार्यों में शामिल नहीं? बताइए निम्न में से कौन सा कार्य जो है बैंकों के कार्य में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ठीक है, सरकारी खर्च पर जो नियंत्रण है आपका बैंकों के कार्य में शामिल नहीं होता, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सरकारी खर्च पर नियंत्रण जो है बैंकों के कार्य में शामिल नहीं होता। बाकी विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य, ये सभी जो आपके बैंक के कार्य हैं, लेकिन सरकारी खर्च का पर नियंत्रण जो आपका बैंक का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतः क्रिया भी करने लगते हैं? बताइए उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर जो है अंतः क्रिया भी करने लगते हैं? तो उसको जो है आपके साथियों हो जाएगी आभासी वास्तविकता कहते हैं, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, आभासी वास्तविकता ऐसी नई तकनीक है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतः क्रिया भी करते हैं। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका सही। तो आभासी वास्तविकता। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 22 नंबर है। भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या बताइए? भूरी क्रांति का जो संबंध है किससे हो जाएगा? तो देखिए भूरी क्रांति का जो संबंध है जो साथियों उर्वरकों के उत्पादन से हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 22 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 23 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यांत्रिकरण किस कारण संभव नहीं? बताइए भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यांत्रिकरण किस कारण जो है संभव नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा छोटे जोत क्षेत्र से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, छोटे जोत क्षेत्र के कारण भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण संभव नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 24 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का जो घनत्व है वायु के घनत्व से कम होता है, इसके वजह से। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब वायु से भी कुछ हल्का हो जाएगा तो वो हवा में उड़ेगा ही ना, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर।
समुद्र समीर बनती है कब, बताइए। समुद्र समीर कब बनती है? तो देखिए, समुद्र समीर की अगर बात की जाएगा तो साथियों आपकी बनती है दिन के समय, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समुद्री या सागरीय समीर जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है दिन के समय बनती है। ठीक है, सूर्य की गर्मी से जो है सूर्य की गर्मी से समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र जो है समुद्र की तुलना में शीघ्र गर्म हो जाते हैं और तट पर वायु जो है हल्की होकर उठने लगती है तथा निम्न वायुदाब क्षेत्र बनती है यहाँ पे। ठीक है, बनाती है। समुद्र तट का अधिक वायुमंडल सॉरी क्या है, समुद्र तट का अधिक वायुदाब जो है ठंडी पवन के तटवर्ती क्षेत्र को ले जाते हैं, जिसे सागरीय समीर कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र समीर आपकी कब बनती है? तो दिन के समय। कब बनती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, इतना भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर है। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों के कोई व्यक्ति जो है सूक्ष्मदर्शी दर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है, बताइए। लंबाई, रंग, लेंस का आकार या लेंस की लंबाई और आकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लेंस की लंबाई और आकार को देखकर जो आपका दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 27 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। असम का क्या है? तो असम का देखिए बिहू नृत्य होता है। उड़ीसा का क्या है? तो आपका ओडिसी नृत्य होता है। और मणिपुर का क्या होता है? तो मणिपुरी नृत्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 28 नंबर। यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? बताइए, यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो आपका एक्सरे निकालते हैं ना, उसी की बात करते हैं। यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी रॉटजेन ने की थी यक्ष किरणों की खोज, यानी कि एक्सरे की जो खोज है रॉटजेन ने की थी, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 28 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सीक्वेंस के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 29 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या देगा। निम्न में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह, यानी कि पत्ता ने, बताइए। निम्न में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विशाखापट्टनम, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह आपका जो है विशाखापट्टनम है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 30 नंबर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, और जो आपका कैल्सीफेरोल दिया गया है विटामिन किसका होता है? डी का होता है। ठीक है, और आपका दिया गया फिलोक्लिनोन, ये जो होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और आपका दिया गया है रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल जो आपका होता है विटामिन ए का होता है रासायनिक नाम। क्लियर सभी को इसके बारे में। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का, कैल्सीफेरॉल जो आपका विटामिन डी का, फिलोक्लिनोन जो आपका विटामिन के का, और रेटिनॉल जो आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 31 नंबर है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है? बताइए, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग जो है बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसको जो आपका वैन नेटवर्क कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैन। ठीक है, क्लियर है। लैन जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि छोटे संस्थाएं जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यहाँ पे यूज की जाती है, उसको लैन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? बताइए, खाना पकाने का जो तेल है वनस्पति घी में
किस प्रक्रिया द्वारा जो बदला जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका हाइड्रोजनीकरण द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, खाना पकाने के तेल में हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है, वनस्पति घी में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 33 नंबर। काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किया जा सकते हैं? काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? उत्तक संवर्धन तकनीक से काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, ध्यान से देखकर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर देखिएगा और बताइएगा। ठीक है, क्या देगा? यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़े? बताइए, यदि कोई दंड चुंबक जो है दो बराबर हिस्से में काट दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, या यथावत रहेगी? तो आपका राइट आंसर यथावत रहेगी, जैसी कि तैसी रहेगी, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, यदि कोई दंड चुंबक को दो हिस्सों में बराबर काट दिया जाए तो उसका जो प्रत्येक टुकड़ा है उसकी ध्रुवीय शक्ति आपकी सेम रहेगी, यथावत रहेगी। ठीक है, ध्रुवीय शक्ति उसकी सेम रहेगी, उससे बदलने वाली नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 35 नंबर है, क्या देगा? आगरा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बताइए, आगरा की जो स्थापना है निम्न में से किसने की थी? तो आगरा की जो स्थापना है आपकी की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, कब की थी? तो 1504 ईस्वी में, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर है, क्या दिया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी की थी साथियों आगा खान है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? 30 दिसंबर 1906 को, इतना भी याद रखिएगा। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी आगा खान द्वारा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 37 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? बताइए। तो आपका सही उत्तर साथियों सुरक्षा परिषद को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जो है सौंपी है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें आपका 38 नंबर बताइएगा राइट आंसर। हाल ही में जारी एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? बताइए, हाल ही में पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 21वां स्थान, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 39 नंबर बताइएगा राइट आंसर। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्या है? बताइए, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्या है? समताप मंडल है, वायुमंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल? तो देखिए वायुमंडल की सबसे नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत को जो आपका देखिए क्षोभ मंडल कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पर सी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? यह परत जो है जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में निम्नलिखित में से किस देश का जो है प्रथम स्थान? बताइए, 2020 की बात कर जाए तो 2020 में जो है आपका देखिए साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रथम स्थान था। क्लियर है? 41 भारतीय संसद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, भारतीय संसद का अर्थ होता है राज्यसभा, लोकसभा और आपका क्या होता है भारत का राष्ट्रपति, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 41 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यह जो है भारत का सर्वोच्च विधायिक निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? प्रधानमंत्री नहीं आता है, राष्ट्रपति आता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखिए 42 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाए निम्न में से किस में जो है शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? निम्न में से किस में जो है शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है सबकी आपकी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में जो है शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्लियर सभी को इसके बारे में?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 43 नंबर बताइएगा। गाइडेंस है कोणार्क मंदिर स्थित है कहाँ पर बताइए। कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है। कोणार्क मंदिर जो आपका देखिए पूरी उड़ीसा में स्थित है, जो आपका बिल विकल्प देगा है 43 पे आपका आइडेंस हो। ठीक है, इसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक, क्लियर है। कोणार्क मंदिर आपका पुरी में स्थित है, उड़ीसा पुरी में स्थित है। ठीक है, पुरी के उड़ीसा नामक मतलब उड़ीसा के पुरी नामक स्थान में स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और इसका जो निर्माण है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंस होगा। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि बताइए। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसकी वजह से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 45 नंबर है। वो बताएंगे इसका सही उत्तर का। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बलवंत राय मेहता समिति ने, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो प्रस्ताव है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 46 नंबर। संवैधानिक प्रणाली में असफल हो जाने पर किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर, ठीक है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन और संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 47 नंबर है। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बताइए। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों मिलकर क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 84 नंबर है। सीसा एक है क्या बताइए। सीसा एक क्या है। तो सीसा एक आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे अतिशीतित द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, अतिशीतित द्रव्य पदार्थ है, जो आपका दिया गया है बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शीशा यानी कि कांच आपका एक अतिशीतित द्रव्य पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर है। क्या देगा। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है बताइए। यूरेनियम अंततः किस तत्व के मतलब किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी कि समस्थानिक में बदल जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों सीसा के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः शीशे के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताइएगा गाइडेंस। निम्न में से किसे जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था बताइए। निम्न में से किसे जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर साथ है एंजेला मार्केल को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी कहा था। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको क्लास कैसी लगी, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।